दोस्तों, ये कहानी है कर्मों के फल की। 3 शूरवीर क्षत्रिय कहीं किसी कार्यवश जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक यात्री को रास्ते में किसी ने मार कर डाल दिया। इस घटना पर दुखी होते हुए वे आगे चले जा रहे थे कि एक विधवा स्त्री दिखाई पड़ी, जिसका सारा धन धान्य दूसरे लोगों ने छीन लिया था और उसे मार पीट कर घर से भगा दिया था। इस घटना से भी उन्हें बहुत बड़ा कष्ट हुआ। आगे चलकर देखते हैं कि एक बाधिक लोगों ने बहुत सारे निरपराध पशु पक्षियों को मार कर इकट्ठा कर लिया। इससे आगे चलते तो देखा कि एक किसान का परिवार झोपड़ी से बाहर पड़ा हुआ है और बिलख कर रो रहा है, और जमींदार के आदमी लगान के लिए उसके बर्तन कपड़े तक उठाए ले जा रहे हैं और उन्हें मार पीट रहे हैं। इन घटनाओं को देखकर उन तीनों का दिल पिघल गया और वे एक स्थान पर बैठकर सोचने लगे कि दुनिया में इतना पाप कैसे बढ़ता जा रहा है। इसके कारण लोग इस प्रकार दुखी हो रहे हैं। इन्होंने विचार किया कि अपने कार्य को तो पीछे पूरा कर लेंगे, पहले इस बात का पता लगाते हैं कि यह पाप कहाँ से उत्पन्न होता है और इसका पिता कौन है, तो इस पाप को हटा देंगे। चारों इस बात पर सहमत हो गए और पाप के उत्पत्ति स्थान का पता लगाने के लिए चल दिए। कितने ही दिनों तक वे निरंतर अपनी खोज में आगे बढ़ते गए और कुछ पता न लगा। एक दिन उन्होंने एक बड़े अनुभवी और वृद्ध पुरुष को देखा। थके हुए तो थे, उन्होंने सोचा कि शायद इसे पता होगा। तब सबने उस वृद्ध पुरुष से बड़ी प्रार्थना की कि वह उन्हें पाप का नाम बता दे। वृद्ध ने उंगली का इशारा करते हुए पर्वत की एक गुफा दिखाई और कहा, देखो, उस कंदरा में पाप का पाप रहता है, पर सावधान, वह तुम्हें भी पकड़ ना ले। चारों मित्र बड़े साहसी और अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थे। उन्होंने निश्चय किया कि ऐसे अधर्मी को दंड देना हम क्षत्रियों का धर्म है, इसलिए चलते ही उसे मार डालेंगे जिसने पाप का नाश हो जावे। गुफा पहुंचे और उन्होंने देखा कि वहां सोने के बड़े बड़े ढेर लगे, मानो सोना इधर उधर पड़ा हुआ है, और कितनी ही चट्टानें ऐसी हैं जिनमें से हजारों मन सोना निकल सकता है। अब वे अन्य सब बातों को भूल गए और इस सोच में पड़ गए कि इस सोने को घर कैसे ले जाना चाहिए। तय हुआ कि दिन में कोई देख लेगा, इसलिए रात में इसे ले चलना ठीक होगा। इस समय भोजन करें और सुस्ता लें। एक पहर रात जाने पर चल देंगे। ऐसा निश्चय हो जाने पर 2 साथी भोजन सामग्री लेने चले दिए और तीसरा वहीं गुफा में बैठकर अन्य व्यवस्थाएं करने लगा। अब तीनों के मन में सोने की लालच सवार हो गया। वह सोचने लगे कि यदि ये बाकी 2 मर जावें तो सारा सोना उसे ही मिल जाएगा। जब लोभ बढ़ने लगा तो पाप उनके मनों में उदय हो गया। भोजन लेने लिए जा रहे थे, उनमें से एक ने दूसरे के ऊपर तलवार से हमला किया और उसे रास्ते में ही मारकर छिपा दिया, और जो भोजन सामग्री लाया था उसमें से तीसरे साथी के लिए जहर मिला दिया, जिसे उसे खाकर वह भी मर जाए। तीसरा उनका भी गुरु था, उसने एक एक करके उन दोनों को मार डालने का इरादा अलग ही पक्का कर लिया। जो साथी भोजन लाया था उसी ने बनाया भी ताकि वह दूसरे के लिए जहर मिला सके। जब भोजन बनकर तैयार हो गया तो तीसरे ने पीछे से उसके ऊपर छुरी से हमला किया और उसे वहीं ढेर कर दिया। अब वह अकेला बच गया और यह सोचकर प्रसन्न था कि सारा सोना मुझे ही मिल जाएगा, और उसने भर पेट भोजन किया। किंतु भोजन में जैसे ही निवृत्त हुआ उसके हाथ पैर ऐंठने लगे और वह वहीं थोड़ी देर पैर रगड़ कर तीसरा भी मर गया। तो पाप का बाप कौन है? लोभ। धन का आकर्षण बड़ा जबरदस्त है। जब लोभ सवार होता है तो मनुष्य अंधा हो जाता है और पाप पुण्य के कुछ भी फर्क नहीं देखता। पैसे के लिए वह बुरे से बुरे कर्मों को करने के लिए उतारू हो जाता है और फिर स्वयं भी इस पाप के फल से नष्ट हो जाता है। जो व्यक्ति पाप से बचना चाहते हैं उन्हें लोभ से सावधान रहना चाहिए। जब लालच के अवसर आवे तो बुद्धि को सतर्क रखना चाहिए और मन कहीं ललचा ना जावे। लोभ आते ही पाप की भावनाएं बढ़ती हैं, क्योंकि पाप का बाप ही लोभ है। बाप यानी कि लोभ के पीछे बेटा यानी कि पाप भी आता है। अन्यथा अन्याय पूर्वक द्रव्य लेने की इच्छा को लोभ कहते हैं। अतः हमें भी लोभ का त्याग कर देना चाहिए ताकि हम पाप कर्म से बच सकें। तो दोस्तों, सदा खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनों का ख्याल रखिए और हमारे साथ बने रहिए। करिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लीजिए नए अपडेट्स। मिलते हैं नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।